आज सुबह अगर आपकी आंख खुली है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक संकेत है कि परमेश्वर ने अभी भी आपके लिए कुछ अद्भुत रखा है। शायद रात आपने ठीक से नींद नहीं ली, शायद आपके मन में चिंता थी, शायद कोई बात आपको अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन आज सुबह यीशु आपको प्यार से बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। आइए इस सुबह को किसी जल्दी में शुरू न करें। थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा अपने दिल को शांत करते हैं और अपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन दिया। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। प्रभु, हम आपके सामने वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं। हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी हम चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी आप में छोड़ते नहीं। आप हमें अपनाते हैं। आप हमें हर बार एक नया मौका देते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। पिता, आज जब हम अपने काम पर जाएंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे, जब हम जीवन की जिम्मेदारियों का सामना करेंगे, तो हमें आपकी शांति याद रहे, हमें आपकी उपस्थिति महसूस होती रहे। क्योंकि सच्चाई ये है, जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी तो सुबह उठते ही मन करता है कि आज कुछ भी न करें। फोन उठाते हैं और सोचते हैं आज फिर वही दौड़ भाग। कभी काम का दबाव, कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की परेशानी। लेकिन प्रभु, आज हम इन सब चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। आपने अपने वचन में कहा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और सच में जब हम अपनी चिंता परमेश्वर को देते हैं तो हमारे दिल का बोझ हल्का होने लगता है। प्रभु, आज इस सुबह जो भी व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है, उसके दिल को आप छू लें। उसके मन में जो डर है उसे आप शांति में बदल दें। उसकी जो चिंता है उसे विश्वास में बदल दें। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, कोई मेरी नहीं सुनता, लेकिन सच्चाई ये है, आप कभी अकेले नहीं हैं। यीशु हमेशा आपके साथ है। चाहे आप बस में बैठे हों, चाहे आप अपने कमरे में अकेले हों, चाहे आप काम पर जा रहे हों, वो हर जगह आपके साथ है। और आपको पता है, यीशु के साथ एक खास बात है, वो सिर्फ हमारे अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि हमारे बुरे दिनों में भी हमारे साथ रहते हैं। जब सब लोग छोड़ देते हैं, तब भी वो नहीं छोड़ते। जब हम खुद को समझ नहीं पाते, तब भी वो हमें पूरी तरह जानते हैं। प्रभु, आज हमें ये एहसास दिलाइए कि हम आपके लिए कितने अनमोल हैं। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम आपके बच्चे हैं। और एक पिता कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। पिता, आज इस सुबह हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे माता पिता को स्वस्थ रखें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। जहां भी कलह है वहां शांति लाएं, जहां भी दूरी है वहां प्रेम लाएं। प्रभु, अगर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा है तो हमें क्षमा करना सिखाएं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दूसरों को माफ करते हैं तभी हमारा दिल सच में हल्का होता है। और हाँ प्रभु, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाते हैं, जैसे सुबह चाय सही नहीं बनी या रास्ते में ट्रैफिक मिल गया और पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन आज हमें सिखाइए कि हम हर छोटी चीज में भी आपका धन्यवाद करें, क्योंकि हर छोटी चीज आपकी एक आशीष है। आज अगर हमारे पास सांस है तो ये भी एक आशीष है। आज अगर हमारे पास काम है तो ये भी एक आशीष है। आज अगर हमारे पास परिवार है तो ये तो सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु, हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि धन्यवाद देने वाला हृदय दें। आज इस दिन को हम एक नए नजरिए से देखें। जहां समस्या है वहां अवसर भी है, जहां दर्द है वहां आपकी योजना भी है, और जहां हम कमजोर हैं वही आपकी शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। प्रभु यीशु, आज हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। चाहे हमें अभी कुछ समझ में ना आए, फिर भी हम आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपका समय हमारे समय से हमेशा बेहतर होता है। प्रभु, आज इस शांत सुबह में
हम अपने दिल की गहराइयों से आपको ढूंढते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया की भीड़ में सच्ची शांति कहीं नहीं मिलती। सच्ची शांति सिर्फ आपकी उपस्थिति में मिलती है। हे यीशु, आज हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के पास बैठता है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। प्रभु, हमारे दिल की हर आवाज आप जानते हैं, वो बातें भी जो हम किसी से कह नहीं पाते। कभी हम मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कभी हम सबके सामने मजबूत बनते हैं लेकिन अकेले में रोते हैं। हे यीशु, आज आप हमारे उस छुपे हुए दर्द को छू लें, जिसे हम शब्दों में भी नहीं कह पाते। आप हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं। आप हमारी खाली जगहों को भर सकते हैं। प्रभु, आज हम अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहते, बल्कि आपके सामने स्वीकार करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम कमजोर हैं। कभी हम डर जाते हैं, कभी हम हार मान लेते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए आज हम अपनी कमजोरी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जहां हम नहीं कर सकते वहां आप कर सकते हैं। जहां हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां आप नए दरवाजे खोलते हैं। और सच कहें प्रभु, कई बार हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जैसे थोड़ी सी परेशानी आई नहीं, हम सोचने लगते हैं अब क्या होगा। लेकिन आज हमें धैर्य रखना सिखाइए, हमें इंतजार करना सिखाइए, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है और आपका समय हमेशा सही होता है। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि आप हमारे साथ होंगे, और जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है, शायद वो किसी फैसले को लेकर परेशान है, शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है। प्रभु, आज आप उसे मार्ग दिखाइए, उसके मन में स्पष्टता दीजिए, उसके दिल में शांति दीजिए, ताकि वो आपके मार्ग पर चल सके। पिता, आज हम अपने काम और मेहनत को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें आपकी आशीष हो। हमारा परिश्रम व्यर्थ न जाए, हमारी मेहनत फल लाए, और सबसे जरूरी, हम जो भी करें उसमें आपकी महिमा हो। प्रभु, आज हमें ईमानदारी से काम करना सिखाइए, चाहे कोई देखे या न देखे। हमें सही रास्ते पर चलना सिखाइए, चाहे वह रास्ता थोड़ा कठिन ही क्यों न हो, क्योंकि हम जानते हैं सही रास्ता हमेशा अंत में आशीष देता है। और हाँ प्रभु, आज हमें दूसरों के लिए भी एक आशीष बनाइए। हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, ताकि जो भी हमसे मिले उसे आपके प्यार का अनुभव हो। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान किसी के दिल को सुकून दे सकती है। प्रभु, आज हमें वही इंसान बनाइए जो अंधकार में प्रकाश लाए, जो निराशा में आशा लाए। हे यीशु, आज इस सुबह हम अपने हर डर को आपके हाथों में रखते हैं। डर असफलता का, डर भविष्य का, डर लोगों की बातों का। प्रभु, इन सब डर को आप दूर कर दीजिए और हमें विश्वास से भर दीजिए, क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। प्रभु, आज हमें ये याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं लड़ रहे, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे लिए लड़ रहे हैं। और जब परमेश्वर हमारे लिए है तो कोई भी हमारे खिलाफ सफल नहीं हो सकता। पिता, आज हम अपने शब्दों को भी आपके हाथों में देते हैं। हमें सिखाइए कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें, ताकि हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि किसी को उठाएं। प्रभु, अगर कभी हम गुस्से में गलत बोल देते हैं तो हमें माफ करना और हमें सिखाना कि हम शांत रहना सीखें, क्योंकि एक शांत दिल आपके करीब होता है। हे प्रभु, आज इस सुबह हम ये निर्णय लेते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम आप पर भरोसा करेंगे। चाहे रास्ता कठिन हो, हम हार नहीं मानेंगे। चाहे जवाब देर से मिले, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप काम कर रहे हैं, भले ही हमें दिखाई न दे। और प्रभु, यही विश्वास हमें मजबूत बनाता है, यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए आज हम अपने दिल को आपके वचनों से भरते हैं, अपने मन को आपकी सच्चाई से भरते हैं,
ताकि हम हर झूठ और डर पर विजय पा सकें। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हम आपके प्रेम में खुद को सौंपते हैं। आपका प्रेम हमें बदल दे, आपका प्रेम हमें नया बना दे, क्योंकि आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और उसी प्रेम के साथ हम इस दिन की शुरुआत करते हैं, आपके नाम में, शांति के साथ, विश्वास के साथ। आमीन। हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु, इस पवित्र सुबह में हम एक बार फिर आपके सामने सिर झुकाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल को छुआ। धन्यवाद कि आपने हमें याद दिलाया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु, अब जब हम इस प्रार्थना के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम खाली नहीं, बल्कि भरे हुए दिल के साथ उठना चाहते हैं। ऐसा दिल जिसमें शांति हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें आपका प्रेम हो। हे पिता, आज हम आपके सामने कुछ घोषणाएं करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि ये दिन आशीष से भरा होगा। हम घोषणा करते हैं कि आज कोई भी बुरी योजना हमारे जीवन में सफल नहीं होगी। हम घोषणा करते हैं कि आपकी कृपा हमारे आगे आगे चलेगी। प्रभु, आज हम ये विश्वास करते हैं कि जहां रास्ता नहीं दिखता, वहां भी आप रास्ता बना रहे हैं। जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। प्रभु, आज हम अपने हर डर को छोड़ते हैं और आपके वचनों को पकड़ते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हे यीशु, आज इस वचन को हम अपने दिल में बसाते हैं। जब भी डर आएगा, हम इस वचन को याद करेंगे। जब भी मन कमजोर होगा, हम इस वचन को बोलेंगे। प्रभु, आज हमें आपकी आवाज सुनना सिखाइए। इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं। कभी लोग क्या कह रहे हैं, कभी हमारा मन क्या कह रहा है, लेकिन प्रभु, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज में ही सच्चाई है, आपकी आवाज में ही जीवन है। पिता, आज हमें उस दिशा में ले चलिए जो आपने हमारे लिए तय की है। हमें गलत रास्तों से बचाइए, हमें सही फैसले लेने की समझ दीजिए। प्रभु, आज हम अपने सपनों को भी आपके हाथों में रखते हैं। जो सपने आपने हमारे दिल में डाले हैं, उन्हें पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। और अगर कभी हम थक जाएं, तो हमें फिर से उठाइए। अगर कभी हम हार मानने लगे, तो हमें फिर से हिम्मत दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। हे प्रभु, आज इस सुबह हम अपने जीवन को आपके उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो, हमारे काम से लोग आपको पहचाने, हमारे व्यवहार से लोग आपके प्रेम को महसूस करें। प्रभु, आज हमें नम्रता सिखाइए। जब हम सफल हो तो घमंड न करें, जब हम असफल हो तो निराश न हो, बल्कि हर परिस्थिति में आप पर निर्भर रहें। हे यीशु, आज हम अपने पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह से लेकर रात तक हर एक पल आपकी सुरक्षा में रहें। हम जहां भी जाएं, आप हमारे साथ चलें। हम जो भी करें, उसमें आपकी आशीष हो। प्रभु, आज हमारे कदमों को संभालिए, ताकि हम कहीं भटक न जाएं। हमारी आंखों को संभालिए, ताकि हम गलत चीजों की ओर न देखें। हमारे दिल को संभालिए, ताकि उसमें बुराई जगह न बना सके। पिता, आज हम अपने रिश्तों को भी आपके हाथों में रखते हैं। जहां टूटन है, वहां जुड़ाव लाएं। जहां गलतफहमी है, वहां समझ लाएं। जहां दूरी है, वहां नजदीकी लाएं। प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो जल्दी माफ कर दे। हमें ऐसा मन दीजिए जो बुराई को पकड़ कर न रखे, क्योंकि हम जानते हैं माफी में ही आजादी है। हे प्रभु, आज इस सुबह हम अपने जीवन में आपकी आशीष को स्वीकार करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। शायद छोटा सा, शायद बड़ा, लेकिन कुछ ऐसा जो हमें ये एहसास दिलाएगा कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आज हमें आशा से भर दीजिए, ताकि हम निराशा को हरा सकें। हमें आनंद से भर दीजिए, ताकि हम दुख के बीच भी मुस्कुरा सकें। हमें विश्वास से भर दीजिए, ताकि हम असंभव को भी संभव होते देख सकें। और अब प्रभु, हम इस प्रार्थना को समाप्त नहीं, बल्कि अपने दिन की शुरुआत मानते हैं।
क्योंकि असली प्रार्थना अब हमारे जीवन में दिखेगी, हमारे शब्दों में, हमारे कामों में, हमारे व्यवहार में। हे यीशु, आज हम आपके साथ चलते हैं, आपके साथ जीते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये दिन आपके हाथों में है और आपके हाथों में हम सुरक्षित हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी शांति के साथ, इसी प्रेम के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं आपके जीवित और पवित्र नाम में। आमीन।